श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 14 जून 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है। रेडियो स्कूल से घर पर हो रही है पढ़ाई। आकाशवाणी और वन्या रेडियो से प्रसारित हो रहे हैं शैक्षिक कार्यक्रम। कोरोना संकट काल में पढ़ाई की निरंतरता के लिए राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता के लिए रेडियो स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रदेश में स्थित सभी प्रसारण केंद्रों के साथ ही वन्या सामुदायिक रेडियो के सभी प्रसारण केंद्रों से भी सोमवार से शनिवार तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए रोचक कहानियां एवं पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। इस तरह स्कूल बंद होने पर भी विद्यार्थी अपने घरों पर रहकर ही अपने पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि आकाशवाणी एवं विविध भारती के प्रदेश स्थित सभी केंद्रों से यह प्रसारण विगत 1 अप्रैल से ही प्रारंभ किया जा चुका था। उसके पश्चात शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े आदिम जाति क्षेत्रों में शैक्षिक जनजागरूकता के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग प्राप्त किया गया है। इसके अनुसार आदिम जाति कल्याण विभाग के वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों में भी रेडियो स्कूल कार्यक्रम का प्रसारण विगत 8 जून से प्रारंभ किया गया है। इन क्षेत्रों में भी सोमवार से शनिवार तक रोजाना प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक रेडियो स्कूल कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। गांव और मोहल्लों में इस रेडियो कार्यक्रम को सुनने के लिए स्थानीय स्तर पर रेडियो को लाउड स्पीकर से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ ही गाँव के बड़े बुजुर्ग और अन्य परिजन भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। शैक्षणिक नवाचार प्रतियोगिता प्रारंभ। कोरोना संकट काल में अपने शिक्षकीय दायित्व को निभाने के लिए शिक्षकों ने क्या किया और कौन कौन से शैक्षणिक नवाचार किए, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 14 से 20 जून की अवधि में शिक्षकों के लिए शैक्षणिक नवाचार विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए शिक्षकों को कोरोना लॉकडाउन की अवधि में स्वयं के दायित्व निर्वहन के अनुभवों के बारे में या इस दौरान स्वयं के द्वारा किए गए शैक्षणिक नवाचार के बारे में 2 से 3 पृष्ठों में लिखकर व्हाट्सएप नंबर 9968556947 पर प्रेषित करना होगा। चयनित प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रकाशन में स्थान प्राप्त होने के साथ ही शासन द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 जून से आयोजित की जा रही है। परीक्षाएं 31 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षार्थियों को उनके निकटतम परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। विद्यार्थियों की परीक्षा को ध्यान में रखकर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के शैक्षणिक भवन एवं छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर न बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुरू होने तथा समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, उसके लिए उनके परीक्षा के प्रवेश पत्र को यात्रा अनुमति पास के रूप में मान्य किया गया है। संचालक तकनीकी शिक्षा ने इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षाओं के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित करें। कोरोना संक्रमण के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में 8वें सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दूसरे चरण में 27 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित करेगा। छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आज तक। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक CL सोनी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल वर्ष 2019-2020 में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सहायक संचालक ने कहा कि जिन छात्रों द्वारा अब तक किसी कारणवश छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन नहीं भरे गए हैं, इसके लिए समस्त शैक्षणिक संस्थाएं सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्र 15 जून तक अपने आवेदन नियमानुसार पात्रता अनुसार भर देंगे। उन्होंने कहा कि समस्त शैक्षणिक संस्थाएं ऐसे पात्र छात्रों के छात्रवृत्ति के आवेदन निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर तथा प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश तैयार कर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करें। श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने लगेंगे मेले।
श्रमिकों के हुनर को नियोजकों से जोड़ने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया है। ऑनलाइन रोजगार देने वाली इस योजना के पोर्टल में श्रमिकों के पंजीयन के साथ नियोजकों का भी पंजीयन किया गया है। इसके अतिरिक्त संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा अन्य प्रदेशों से लौटे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में चिन्हित जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेलों के आयोजनों के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति के समन्वयक सीईओ जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला रोजगार अधिकारी अथवा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र होंगे। समिति में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, प्रबंधक AKVN, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, आयुक्त नगर निगम, नगर पालिका अधिकारी, महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, PIU लोक निर्माण विभाग, SEDE विद्युत वितरण कंपनी, सहायक आयुक्त श्रम, जिला श्रम पदाधिकारी और उपायुक्त कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल सदस्य होंगे। रोजगार मेलों का आयोजन जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाना है। जिन जिलों में अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मेले आयोजित होंगे। प्रत्येक श्रमिक को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। मेले तक श्रमिकों को लाने तथा वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। मेला स्थल पर भोजन और पानी की व्यवस्था भी रहेगी। मेला स्थल में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जारी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी होगा। मेला स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा। हाथ धोने और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।